आज है 21 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी। विदेशी यहां आकर करते हैं रिसर्च, जानिए क्यों है इतना खास। बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 17वीं भर्ती परीक्षा में 1964 पदों के लिए निकाली गई भर्ती। bpsc.bih.nic.in पर जाकर देखिए अधिसूचना। बिहार में भूमि सर्वेक्षण काम रहेगा जारी, दस्तावेज जमा करने की बढ़ेगी समय सीमा। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। नवादा आगजनी मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष नीलेश कुमार लाइन हाजिर, एसपी ने मांगा स्पष्टीकरण। सूचना संकलन में लापरवाही बरतने का लगा आरोप। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़ा बदलाव, पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं रुपए। और पहले टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत, भारत ने बनाई 308 रनों की बढ़त। विराट और रोहित शर्मा हुए फेल। सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रेलवे ने एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन उम्मीदवारों को रेलवे की नौकरियों में रुचि है वे आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 है। कुल 3,445 पदों के लिए भर्ती की जाएंगी। बता दें कि कमर्शियल सह टिकट क्लर्क 2022 पद, अकाउंट्स क्लर्क सह टाइपिस्ट पद के लिए 361, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट 990 और ट्रेन क्लर्क के 75 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ परिमार्जन प्लस पर क्लिक कर खुद को मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लॉगिन कर लें। फिर परिमार्जन प्लस पर क्लिक करें। यहाँ जमाबंदी में सुधार वाले ऑप्शन में जाएं। डिजिटल जमाबंदी में सुधार पर क्लिक करें। यहाँ मांगे जा रहे डिटेल्स को भर दें। जमाबंदी में जिस भी बदलाव के लिए आपको आवेदन करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ संबंधित विवरण भरिए जिसे सेक्शन में बदलाव करना है। जिस सेक्शन में बदलाव करना है वहां यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑप्शन पर क्लिक करते ही विवरण बदलने का प्रपत्र खुल जाएगा। आगे की प्रक्रिया पूरी कर इसमें बदलाव कर दें, फिर इसे अपडेट कर दें। आगे शपथ पत्र अपलोड कर आवेदन को फाइनल सबमिट करें। ऐसा करते ही आपको पावती संख्या मिलेगी। इससे आप स्टेटस का पता लगा सकते हैं। पटना स्थित बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी अपने खूबसूरत इंटीरियर्स और अद्भुत संग्रह के लिए जानी जाती है। यह स्थान कला, संस्कृति और पुरातत्व प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। लाइब्रेरी में लगभग 5,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें 100 से 150 वर्ष पुरानी धार्मिक ग्रंथ भी शामिल है। यहाँ के स्टडी सेंटर में 40 से 50 लोगों की बैठने की क्षमता है और ये सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। शोधार्थी और छात्र यहाँ आकर विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। बिहार म्यूजियम की इस लाइब्रेरी में रामायण की चित्रित प्रति भी मौजूद है, जो इसे और भी खास बनाती है। राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया के 3 राउंड पूरे होने के बाद 88.02% यानी कि 32,831 सीटें भर गई हैं। अब केवल 4,469 सीटें शेष हैं। चौथे राउंड का नामांकन आज यानी 21 सितंबर से शुरू होगा, 22 सितंबर तक चलेगा। नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा चौथे राउंड के लिए बीते दिन कॉलेज वाइज सीटों की संख्या ऑनलाइन जारी कर दी गई है। अलॉटमेंट लिस्ट 24 सितंबर को जारी होगी, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 24 से 28 सितंबर के बीच आंशिक फीस जमा करनी होगी। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि काउंसलिंग का जिम्मा विश्वविद्यालय के बीएड नोडल पदाधिकारी को सौंपा गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहे। आपदा प्रबंधन विभाग सतत अनुश्रवण करते रहे कि और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई समस्या नहीं हो। बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
झंझारपुर, मोकामा और बढ़िया रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस फैसले को झंझारपुर के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। बता दें कि राज्य के 40 से अधिक रेलवे स्टेशन पहले से अमृत भारत योजना में शामिल हैं और अब 3 स्टेशनों के जुड़ने से ये संख्या बढ़ गई है। बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1964 पदों की भर्ती का ऐलान किया है। बीते दिन आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने इसकी जानकारी दी है। 1929 पदों के लिए अधियाचन मिल चुकी है, जबकि 35 अन्य पदों की अधियाचन 2 विभागों से आना बाकी है। बीपीएससी की इस भर्ती में 50% आरक्षण के नियमों के तहत आवेदन लिए जाएंगे। पीटी परीक्षा नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। मेंस परीक्षा के लिए वैकेंसी से 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। फरवरी मार्च में मेंस एग्जाम होगा। इंटरव्यू के लिए वैकेंसी से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में घोषणा की है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं। ये सुविधा तब तक उपलब्ध होगी जब परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाए। इसके अलावा नौकरी शुरू होने के 6 महीने के भीतर भी पीएफ अकाउंट से निकासी की सुविधा दी गई है। पहले कर्मचारियों को निकासी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यदि कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ता है तो वे आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेगा। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्णानगर में हुई आगजनी की घटना में बीते दिन थानाध्यक्ष नीलेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी अभिनव धिमन ने बताया कि घटना स्थल से थाना की दूरी कम होने के बावजूद सूचना संकलन में लापरवाही पाई गई है। एसपी ने यह भी कहा कि मामले में अब तक मुख्य आरोपित नंदू पासवान समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। एसपी ने कहा, यदि अन्य की लापरवाही सामने आई तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। बता दें, भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में आज कार्यक्रम सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस कैंप में 8वीं, 10वीं, 12वीं, KYP, स्नातक, PG, ITI, डिप्लोमा, BTech, MBA धारक भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस कैंप में भाग लेने वाले आवेदकों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। पटना में दशहरा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष रावण 80 फीट ऊंचा होगा, कुंभकर्ण का पुतला 75 फीट और मेघनाथ का पुतला 70 फीट का बनाया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम 12 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि खराब मौसम या बारिश की स्थिति में रावण का पुतला जलने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा दशहरा समारोह से पहले पटना की ठाकुरबाड़ी में 11 दिनों तक रामलीला का आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन से 30 कलाकार हिस्सा लेंगे। बिहार में बारिश पर ब्रेक लग चुका है। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है और सुबह में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब गर्मी और उमस ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार में आज से 22 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 23 सितंबर से 25 सितंबर तक 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी एवं मध्यम स्तर की वर्षा के आसार जताए गए हैं। विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। वहीं शनिवार का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार सरकार ने हाल ही में संकेत दिया है कि भूमि मालिकों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए और समय दिया जाएगा। ये निर्णय तब लिया गया जब राज्य में जमीन मालिकों को सर्वे के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते दिन ये स्पष्ट किया कि सर्वे का काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसे निरंतरता प्रदान की जाएगी।
नेहा शर्मा, जो अपने शानदार अभिनय और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, अब एक नए सफर पर निकलने जा रही है। उन्होंने हाल ही में अपने नए जापानी रेस्तरां कॉल मी 10 की लॉन्च करने की घोषणा की है, जो खाने के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन अनुभव देगा। नेहा ने कहा कि मुझे हमेशा से भोजन का शौक रहा है और कॉल मी 10 खोलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा कि कॉल मी 10 आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर को दिल्ली के वसंत विहार में खुलेगा। बता दें, नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार के लक्ष्मीपुर की निवासी है। बीते दिन विद्युत भवन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिजली कंपनी के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने सभी जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है। सीएमडी ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को समझाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया गया है। अधीक्षण अभियंताओं को इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।